लोरा डेवलपर्स से जुड़े हुए 85 करोड़ के फ्रॉड केस में जैसे तैसे पुलिस की जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस फ्रॉड से जुड़े हुए कई बड़े राज खुलते जा रहे हैं। इस फ्रॉड केस में पुलिस ने सबसे पहले लोरा डेवलपर्स के सबसे बड़े सूत्रधार राजेंद्र लोरा पर ही शिकंजा कसा, जिसके बाद अब इस मामले में राजेंद्र लोरा के भाई और बेटे का नाम भी सामने आया, जिन पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है ये पूरा मामला और इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? ₹85 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। कंपनी ने जुलाई 2025 में आंतरिक जांच के दौरान अनियमितताओं का पता लगाया, जिसके बाद 17 अगस्त 2025 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजेंद्र को उनके वर्ली स्थित निवास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। बाद में कोर्ट ने राजेंद्र लोढ़ा की पुलिस हिरासत 29 सितंबर तक बढ़ा दी। जांच अधिकारी मंगेश देसाई ने अदालत को बताया कि अब तक 25 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 7 प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए गए। इन बयानों से पता चला कि राजेंद्र पिछले 12 से 15 सालों से बड़े पैमाने पर नकद लेन देन में लिप्त थे। पूछताछ में आए सामने तथ्यों ने सबको हैरान कर दिया। डोंबिवली स्थित लोढ़ा कार्यालय से बरामद एक हार्ड डिस्क में एक्सेस शीट्स मिली, जो संदिग्ध लेन देन का विस्तृत विवरण देती हैं। राजेंद्र के मोबाइल फोन की जांच से पता चला कि वो भूमि सौदों और नकद लेन देन के लिए अन्य आरोपियों के साथ कोड भाषा में बातचीत करते थे। कंपनी के मैनेजर्स और बिजनेस डेवलपर्स के बयानों से खुलासा हुआ कि पिछले 1 साल में दलालों और अन्य लोगों के नाम पर लगभग ₹1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा के चेक जारी किए गए, जो अंत नकद राशि से बदलकर राजेंद्र को सौंपे जाते थे। उनके पर्सनल असिस्टेंट ने भी लेन देन की पुष्टि की है। राजेंद्र लोढ़ा ने ये हेराफेरी और फ्रॉड कैसे किया, इसका एक प्रमुख उदाहरण पेनोशिया प्रोजेक्ट का है। पेनोशिया प्रोजेक्ट के तहत एक शैक्षणिक संस्था के लिए आरक्षित भूखंड को राजेंद्र ने अपने बेटे साहिल लोढ़ा की साझेदारी वाली कंपनी को बेच दिया। ये बेनामी सौदा था, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इसी तरह अन्य सौदों में भूमि और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स यानी GDR को जानबूझकर कम मूल्य पर दिखाया गया, जिससे लोढ़ा ग्रुप को नुकसान और आरोपी पक्ष को फायदा पहुंचा। पुलिस का अनुमान है कि ये पेनोशिया प्रोजेक्ट इस घोटाले का बहुत छोटा उदाहरण है और महाराष्ट्र की कई अन्य जमीनों से जुड़े सौदों की जांच जारी है। साहिल दीपक हैं राजेंद्र के राजदार। सीसीटीवी फुटेज ने खोले राज। गिरफ्तारी के तुरंत बाद राजेंद्र के परिवार के सदस्यों ने संदिग्ध कदम उठाए। 17 सितंबर को सीसीटीवी फुटेज में उनके भाई दीपक नरपतमल लोढ़ा को राजेंद्र के घर से 3 बड़े बैग लेकर जाते हुए देखा गया। फुटेज में साहिल भी नजर आ रहा है, जो बैग को लिफ्ट के अंदर बढ़ा रहा है। पुलिस ने राजेंद्र के भाई दीपक के घर से अहम दस्तावेज जब्त किए। फिलहाल दीपक लापता है। इसी तरह राजेंद्र के बेटे साहिल राजेंद्र लोढ़ा पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। साहिल पर 49 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गलत तरीके से उनके खाते में ट्रांसफर करने के आरोप हैं। पुलिस ने उन्हें समन जारी किया, लेकिन साहिल ने जांच एजेंसीज के बार-बार भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया। 22 सितंबर को उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ, ताकि वो देश से बाहर ना भाग सके। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसमें साहिल को भी पैसे से भरे बैग लेकर फरार होते दिखाया गया है।
पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। मामले में पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभी इस मामले की जांच अधूरी है। पुलिस को छिपे हुए कैश और सोने की ईंटों का पता लगाना है जो कथित तौर पर व्यापारी हेमंत बाफना से खरीदी गई। मोबाइल के कोड संदेशों को डिकोड करना, अन्य बिचौलियों से आमने सामने पूछताछ और वित्तीय रिकॉर्ड का फोरेंसिक ऑडिट आवश्यक है। राजेंद्र के कई सहयोगी भी बैग लेकर फरार हो चुके, जिससे जांच में जटिलता बढ़ गई है। लोढ़ा डेवलपर्स ने बयान जारी कर कहा कि कंपनी में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे आरोपी कितना भी वरिष्ठ हो, आंतरिक जांच के बाद मामला अधिकारियों को सौंपा गया और कंपनी बाहरी समीक्षा की सिफारिशों को लागू कर रही है। ये मामला रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये केस न केवल लोढ़ा ग्रुप के लिए बल्कि पूरे उद्योग के लिए सबक है, जहां बड़े सौदों में छिपी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर ये घोटाला कंपनी की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन मजबूत कानूनी कार्रवाई से न्याय की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।